अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक्त मौजूद हूँ चाइना नेशनल बोटेनिकल गार्डन में और बहुत ज़बरदस्त यहाँ अक़साम के पौधे हैं, उनकी बहुत सारी वैरायटीज़ हैं, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले अंदर चले तो जाएं, तो आइए आपको लिए चलते हैं। यहाँ अंदर जाने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आपके पास टिकट्स मौजूद हों, तो मैंने ये टिकट्स ले लिए हैं और अब हम अंदर जा सकते हैं। अच्छा जनाब, दो रास्तों में से हमने जो रास्ता मुंतखब किया था वो रोज़ गार्डन के लिए किया था और रोज़ देखना चाह रहा था मैं। तो अभी तक आते आते तो मुझे बिल्कुल कोई रोज़ इस तरह से नहीं मिले थे ज़्यादा, लेकिन चूँकि ये सफ़र का इब्तिदाई हिस्सा था और अब जाकर मुझे थोड़े बहुत जो रोज़ेज़ हैं वो नज़र आना शुरू हो गए हैं। द फर्स्ट वन इज़ है, ये देखें आप, और इसके बाद मुझे आगे भी कुछ नज़र आ रहे हैं। तो अभी तो जर्नी मेरा ख्याल शुरू हुई है, देखते हैं कि आगे हमें किस किस कलर के और किस किस तरह के फूल, मज़ीद खूबसूरत फूल नज़र आते रहते हैं। अच्छा, ढूंढने तो हम रोज़ेज़ निकले थे, लेकिन यहाँ मेरी बैक पर आप बहुत सारे लोगों को देख रहे होंगे और ये बहुत ज़्यादा रश इसलिए है क्योंकि यहाँ ट्यूलिप के फूल आपको नज़र आ रहे हैं। बहुत ज़बरदस्त फूल हैं और जब आप देखेंगे तो यकीनन आपको भी बहुत लुत्फ़ आएगा। सेल्फ़ीज़ का ट्रेंड आपको हर जगह मिलता है, तो यहाँ पे भी ज़रूर मिलेगा। लेकिन एक अच्छी बात ये है कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बच्चे मौजूद हैं और वो लाइव पेंटिंग कर रहे हैं, इन ट्यूलिप्स को पेपर पर मुंतकिल कर रहे हैं, जो बड़ा ज़बरदस्त तजुर्बा है। और अब हम इस पार्क में काफ़ी सफ़र तय करके उस हिस्से तक पहुंच गए हैं जिसे ट्रॉपिकल कंजर्वेटरी पार्क कहा जाता है। इस बिल्डिंग को आप देख सकते हैं, इसमें अंदर तकरीबन 1000 इक़साम ऐसे पौधों की हैं जो मादूमियत का शिकार हैं और जिन्हें बचाने की कोशिश की जा रही है। तो ये भी इन्वायरमेंट के हवाले से एक बहुत बड़ी खिदमत हम यकीनन कह सकते हैं। आम हालात में हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा तादाद लोगों की यहाँ आ रही है और जिनको पौधों के साथ तस्वीर खिंचवाने में भी किसी किस्म की दुश्वारी का सामना नहीं है, उनके करीब जाने में भी सामना नहीं है। लेकिन ये हिस्सा ऐसा नहीं है और यहाँ बहुत कम लोगों को इवन अंदर जाने की भी इजाज़त दी जा रही है ताकि किसी किस्म का रश ना हो और किसी पौधे को नुकसान ना हो। तो पौधों की ज़िंदगी के हवाले से और उनको प्रिजर्व करने के हवाले से उनको कंजर्वेटरी इस पार्क में बहुत ज़्यादा स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है। ये जो ड्रिफ्ट वुड आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये बेसिकली समंदर पर तैरता हुआ लकड़ी का वो टुकड़ा है जो किनारे तक पहुंचा और इसे इंडोनेशिया की तरफ से गिफ्ट किया गया है और इसका वज़न जो है वो 6.65 टन्स है।
अच्छा जी, अब काफ़ी सफ़र तय कर करके हम यहाँ तक तो आ गए थे, लेकिन वक्त हमारे पास ज़्यादा नहीं था और आगे का भी सफ़र मज़ीद था, लेकिन हमने अब यहाँ से वापस जाना है। तो एक सहूलत ये है कि आप इस ट्रॉली को इस्तेमाल कर सकते हैं। 20 युआन इसके टिकट है और यहाँ से आप बैठकर आपको वापसी का जो रास्ता आप तय करके आए हैं सब कुछ देखकर, अगर आप चाहते हैं कि वापस पैदल न चलें तो आप इस तरह से भी जा सकते हैं। शाम ढल चुकी है, वक्त हमारे पास तो कम है, लेकिन इस पार्क में अभी इस गार्डन में बहुत कुछ था देखने को जो हमसे मिस हो गया है। तो कोशिश करेंगे कि आइंदा किसी दिन दोबारा से इस गार्डन में आएँ और उसके बाद आपको वो सब कुछ दिखाएं जो आपको दिखाने से रह गया था। बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा। अगर आपके पास वक्त है और आप बीजिंग में मौजूद हैं और इन्जॉय करना चाहते हैं इन कुदरती मनाजिर को, इन पौधों को, इन फूलों को, इन दरख्तों को और इस खामोशी को और इससे महसूस होने वाली तवानाई को, तो आप भी यहाँ आ सकते हैं। एहतसामुल हक को दीजिए इजाज़त चाइना बोटैनिकल गार्डन से।